फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें हम प्रैक्टिस सेट 4 में फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था और आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। और उसमें जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और कुछ प्रॉब्लम भी वैसे मैं नहीं करा पाई थी अभी तक, और मैं अब डेली वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। और जिन लोगों ने पहले का अभी नहीं देखा है वीडियो, वो लोग जरूर देख लें। हिस्ट्री के जो भी वीडियोज हैं वो बहुत ही आपके लिए इसमें हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और हमारा 36 क्वेश्चन शुरू हो जाएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वो जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है। और पुलिस आयोग का इसने गठन किया था 1902 में। कब किया था इसने गठन? 1902 में इसने पुलिस सुधारों के लिए इसने पुलिस आयोग का गठन किया था। ठीक है। सेकेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और 1784 में हुई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है। 15 जनवरी डेट और लिख देती हूं मैं। 15 जनवरी 1784 में हुई थी सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। ठीक है। सर विलियम्स जोन्स ने की थी इसकी, सर विलियम जोन्स। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्कार है। तो हम अभिकथन पढ़ते हैं। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तर्क क्या है? 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 38 का राइट ऑप्शन सी, क्योंकि ए तो सही है लेकिन आर क्या है, वो सही नहीं है, आर गलत है। ठीक है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी राइट। 39 क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? हैदर अली, रंजीत सिंह, टीपू सुल्तान, निजाम ऑफ हैदराबाद। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन था जैकोबिन क्लब का सदस्य, कौन बना था? ये था टीपू सुल्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार पत्र अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ चाय व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है। 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी। 41 क्वेश्चन है, बंगाल का सूबेदार जिसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1673 में ईस्वी में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की थी? शाइस्ता खां, सरफराज खां, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां। और 41 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, शाइस्ता खां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया? विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी। ठीक है। 1909 का अधिनियम, 19 का अधिनियम, या 1930 या 1935 का अधिनियम? 42 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1935 का अधिनियम, जिसके द्वारा मतदाताओं के अनुपात को बढ़ाया गया था और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षित सीट दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय था? क्या है? सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय था? और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। इसके अनुसार, अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार, अगर लगान एक निश्चित सूर्यास्त तक नहीं जमा हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। इसे कहा जाता था सूर्य अस्त कानून। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार जो नियम लागू किए गए थे। और ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अस्थाई बंदोबस्त की कानून लगाया था 1793 में, उससे इसका संबंध है। ठीक है। 1793, और ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सुधार किए थे। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किन वर्गों में विभाजित किया? रातबी व गैर रातबी, देतराज व कुमास, ओमिया व सालाना। निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 44 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए,
यानी सिर्फ रातवी व गैर रातवी। फिरोज शाह तुगलक ने कारखानों को रातवी व गैर रातवी वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, और इसके 36 शाही कारखाने थे फिरोज तुगलक के शासनकाल में। कितने थे कारखाने इसके? 36 कारखाने थे शाही। 45 क्वेश्चन है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। 45 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए ये गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, और 1828 से 35 तक ही रहा था गवर्नर। ठीक है, कब से कब तक रहा था? 1828 से ये रहा था 35 तक। ठीक है, 35 तक ये रहा था। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, 1834 में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? ठीक है, 1934 में किसने कहा था सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? राजा राम मोहन राय ने, विलियम बेंटिंक ने, दादा भाई नौरोजी ने, या आरसी दत्त ने? और हमारा 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? स्लीमैन को, क्लाइव को, कर्जन को, वेलेजली को? 47 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्लीमैन को। ठीक है, इसको जाता है और समाप्त करने का श्रेय स्लीमैन को, और इसने समाप्त किया था। और गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस समय गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारा दिया एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए? श्री नारायण गुरु, स्वामी विवेकानंद, रामास्वामी नायकर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 48 क्वेश्चन है, और 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक धर्म एक जाति एक मानव भगवान मानवता का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने जो है दिया था, और ये केरल में इनका जन्म हुआ था। एजवा परिवार के थे ये, और इनका कहना था कि एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए है। नारायण गुरु के कहने पर ही महात्मा गांधी ने अपने अखबार का नाम नवजीवन से बदलकर हरिजन कर दिया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने इनके कहने पर ही महात्मा गांधी ने जो नवजीवन अखबार का प्रारंभ किया था वो उसका नाम बदलकर इन्होंने हरिजन कर दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दयान प्रकाश पत्र संबंधित है परमहंस मंडली से, गोपाल हरि देशमुख से, महादेव गोविंद रानडे से, बी.आर. अम्बेडकर से? 49 का हमारा राइट ऑप्शन है परमहंस मंडली से। क्या है? दयान प्रकाश पत्र इसे संबंधित है, ये संबंधित है परमहंस मंडली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था। यह विद्रोह किसका है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का? यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, लॉर्ड लिथगो का, या विंस्टन चर्चिल का? 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, लॉर्ड लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिथगो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजाति विद्रोह को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, और नीचे रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और 51 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सुखदेव थापर? 52 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय जनजाति में सर्वप्रथम बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के अमेरिकन नारे का किसने प्रयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने, एम.जी. रानाडे ने, आर.सी. दत्त ने, सूरजनाथ बनर्जी ने? और 53 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। इल्बर्ट बिल विवाद 54 क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन काल में हुआ था? कर्जन के, लिटन के, रिपन के, या मेयो के? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के शासन काल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, कलकत्ता गजट या ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द कलकत्ता क्रॉनिकल। तो हमारा 55 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द बंगाल गजट। आसान क्वेश्चन है, बार बार ये आता रहता है क्वेश्चन। तो सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, ठीक है। और 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट नामक अखबार का जो है ये पत्र समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1780 में। कब हुआ था? 1780 में। और किसने शुरू किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। क्या नाम था इनका? जेम्स ऑगस्टस इनका, और ये है हिक्की, ठीक है। और पीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, 56 है। और कौन सा सत्य नहीं? महिलाओं के आंदोलन में विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार कर दिया गया, और धोबियों ने विदेशी वस्त्रों धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े। बंगाल में गणपति शिवाजी त्योहार स्वदेशी प्रचार के माध्यम बने। और आमार सुमार बंगला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन के दौरान लिखा गया था। देखिए सभी चीजें इसमें सही हैं। सही क्या नहीं है? ये नहीं है, सत्य नहीं है। ऑप्शन बी कि धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार किया जा रहा था हर चीज के लिए। तो महिलाओं ने उस आंदोलन में चूड़ियां भी पहनना बंद कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। और अमार सुमार बंगला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन के लिए लिखा गया था। और 57 क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। यह है भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू होने से पहले रोकना। बी है भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। सी है कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र न देने के लिए राजी करना। और डी है संविधान बनाने वाली समिति को तुरंत गठित करना। तो 57 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है? गोविंद बल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ पटेल, जवाहरलाल नेहरू। और 58 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जनसभा में करो या न मरो का नारा दिया गया था? कलकत्ता, पूना या बंबई की या अहमदाबाद में? तो हमारा 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बंबई की, ठीक है। बंबई की जनसभा में ये नारा दिया गया था 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में, ठीक है। कौन से मैदान में? ग्वालिया टैंक मैदान, ठीक है, ग्वालिया टैंक मैदान में ये फैसला लिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था। इसमें अखिल भारतीय कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी और इसमें इस प्रस्ताव की वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण में एक नारा दिया, करो या मरो, जिसका आशय था कि हम भारत को आजाद कराएंगे अथवा कोशिश में इसकी अपनी जान दे देंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हमारा है, भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, भारत चीन पंचशील संधि को, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में। 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में ही स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी? ट्रावनकोर में भोपाल, जोधपुर में जूनागढ़, जयपुर में उदयपुर, मैसूर में बड़ौदा। 61 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रावनकोर में भोपाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1949, 1950, 1951, 1952। और फिर 62 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1952। ठीक है। 63 क्वेश्चन है, भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ की गई थी? काहिरा में, बेलग्रेड में, नई दिल्ली, बाटू। तो 63 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी नई दिल्ली में की गई थी। 64 क्वेश्चन है, 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदय भानु सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा तेज सिंह, कुंवर मान सिंह। 64 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराजा उदय भानु सिंह।
65 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था? हेरोडोटस, टाइनबी, कार, क्रोचे। 65 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोडोटस। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुनर्जागरण कवि ने सोनेटस टू लौरा की रचना की थी? फ्रांसिस्को, पेट्रार्क, जियोवत्री, बोक्सियोसो, फ्रेंकोइस, रबलाइस या माइकल दे मॉन्टेग्यू। और हमारा 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ठीक है, और क्या नाम है बुक का? कवि ने जो रचना की थी सोनेट्स टू लौरा, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने की थी। 67 क्वेश्चन है, रूस में अक्टूबर क्रांति के पश्चात लागू की गई लेनिन, ठीक है, लेनिन की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है एक वर्ग के रूप में किसान नई नीति के लाभार्थी थे और किसानों को टैक्स की एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता था। ऑप्शन बी है किसानों के लिए अपने अतिरिक्त उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। और सी है निजी उद्यमों को निवेश के लिए यहाँ तक कि छोटे पैमाने पर कोई भत्ता नहीं दिया गया। डी ऑप्शन है विदेशी पूंजीपतियों को तरल पूंजी सुरक्षित करने के लिए रियायतें दी गई। और ई ऑप्शन भी इसमें दे रखा है छोटे पैमाने पर निजी खुदरा व्यापार की भी अनुमति दी गई थी। और 67 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सही ऑप्शन। निजी उद्यमी को निवेश के लिए यहाँ तक छोटे पैमाने पर कोई भत्ता नहीं दिया गया था। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांचू वंश के 1911 में पतन का कारक नहीं था? किसानों के चावल, दंगे फसाद या विद्यार्थियों के आंदोलन, सेना के विद्रोह, साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा। 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा। 69 क्वेश्चन है, किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? वियना कांग्रेस या गेस्टाइन समझौता या फ्रैंकफर्ट की संधि या प्राग की संधि। 69 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गेस्टाइन समझौता। 1862 में प्रशा का चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का कार्य शुरू किया था। और बिस्मार्क जो था ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया था इसने। और ऑस्ट्रिया के साथ गेस्टाइन नामक स्थान पर 14 अगस्त 1865 ईस्वी को एक संधि की गई थी जिसको गेस्टाइन समझौता कहा गया था। 14 अगस्त 1865 को कब संधि की गई थी? 14 अगस्त 1865 को गेस्टाइन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट के तकनीक नवप्रवर्तनों को सूची सेकंड के खोजकर्ताओं को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है फ्लाइंग शटल लूम, जान के। सूची बी है और बी है कताई मशीन, स्प्रिंग जैनो, जेम्स हरग्रीव, वाटर फ्रेम। सी है सैमुअल कॉम्पटन और म्यूल। डी और 4 है रिचर्ड आर्कराइट। और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 70 क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए का 1, ठीक है, फ्लाइंग शटल लूम जॉन के, और बी का 2 कताई मशीन, जेम्स हरग्रीव्स, वाटर फ्रेम हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट, और म्यूल का हो जाएगा ऑप्शन 3। इस तरीके से हो जाएगा। और 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।